बेसिकली पोरबंदर का सी व्यू है और टटल हैच सेंटर भी है। मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था तो ऐसा हो गया अभी। हवा बहुत तेज है यहाँ पे। सोमनाथ से ना द्वारका पहुंच चुके हैं और ये टोटल डिस्टेंस है ना वो करीब करीब 230 किलोमीटर का है। और शुरू के 70 किलोमीटर जो है ना वो सिंगल वे पे डबल साइड ट्रैफिक है, मतलब वन रोड पे ही है, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग है। बाद में 160-70 किलोमीटर में ऐसा कोई इशू है नहीं। और द्वारका धाम आने से पहले 10 किलोमीटर ना यहाँ पे रिजॉर्ट आने चालू हो जाते हैं, तो सारे ठीक ठाक रिजॉर्ट हैं। तो यहाँ पे ईवी के लिए मैं बता देता हूँ, ये स्काई ब्लू इम्पीरियल है, इसी में मैं रुका हुआ हूँ, ये मैंने बुक कराया है। यहाँ पे ग्लाइडा के 2 चार्जर लगे हुए हैं 60-60 किलोवाट के, और 4 गन है और वर्किंग भी हैं वो। और इसके अपोजिट ऑनर्स है या ऑनेस्ट है, कुछ मॉल है, वहाँ पे 4 जोन का लगा हुआ है और 4 जोन के चार्जर हमेशा ठीक ही होते हैं, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। और उससे आगे ना फिर फन का एक रिजॉर्ट है जिसमें एसी चार्जर लगा हुआ है जियो बीपी का, जो 21 रुपये लेता है, मानता नहीं है, 21 ही लेता है। एसी चार्जर है 7.5 किलोवाट का। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ये है, इसके अलावा भी और ऑप्शन होंगे यहाँ पे। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने इनको बोला है कि मुझे ना 16A का प्लग दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास चार्जर है पोर्टेबल। तो इनके पास है वो, मतलब किचन में है, वो साइड से निकाल के ना वो दे देंगे मुझे। तो मैंने चेक कर लिया वो वर्किंग है, तो मैं उसी से चार्ज करूँगा। तो ये बेटर वे है कि आप पोर्टेबल चार्जर रखो तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ऐसे कोई यहाँ पे द्वारका में वैसे भी इशू नहीं है ना, आपके डीसी चार्जर भी हैं, एसी चार्जर भी हैं। द्वारकाधीश धाम के दर्शन कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। गाड़ी पार्किंग के बाद 500-600 मीटर दूर है, हो सकता है 1 किलोमीटर दूर भी हो, बट उन्होंने यही बोला था। और मंदिर में आने के बाद 10 मिनट में दर्शन हो गए। लेडीज़ की लाइन में तो 2 मिनट में हो जाते हैं। और पुराना बना हुआ है और मंदिर बहुत अच्छा है। वीआईपी कल्चर है, लेकिन ठीक है, लोगों को पैसा भी कमाना है। और वैसे इतनी ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है यहाँ पे, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सिंपल है। और अभी के टाइम शायद ऑफ सीजन है, तो ये दर्शन करने का सबसे अच्छा टाइम है। पीछे यहाँ पे ये नदी, मतलब नदी है, समुद्र है, बह रहा है, जिसमें बोला जाता है कि द्वारका नगरी डूब गई थी। तो अभी भी मतलब इस पे रिसर्च चल रही है, और इंडियन आर्कियोलॉजी और जो भी है वो ढूंढते रहते हैं, और उन्हें ओवर द टाइम मिलते रहते हैं प्रूफ कि ये सच है। तो लोग इसको ना बहुत उस तरह से बोलते हैं कि ये मिथ है या मिथिकल स्टोरी है, बट ये मिथिकल स्टोरी नहीं है। अब मुझे तो ये लगता है अपनी हिस्ट्री है, और हम सबको अपनी हिस्ट्री ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, चाहे वो रामायण को लेकर हो या फिर कृष्ण जी की लीलाओं को लेकर हो। तो ये हम सबको करना चाहिए। ये वाला ना दुर्वासा कुंड है। और ये वो ब्रिज है जो हमेशा दिखाते हैं। तो चार्जिंग हो रही है, और एक किचन में 16A का शायद सॉकेट है, तो वहाँ से अपने ने लगा दिया है चार्जर, और यहाँ पे पोर्टेबल चार्जर लगा हुआ है। सर द्वारका भी का भी जो एक्सपीरियंस है ना, द्वारका धाम का बेसिकली, तो वो भी बिल्कुल सोमनाथ जैसा ही है, बहुत अच्छा है। बहुत एंशंट मंदिर है, मतलब इतना पुराना है कि आपको अंदर जाके लगता है कि हाँ यार कुछ अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब वहाँ पे जाके ना एक वाइब चेंज हो जाती है, जैसा आपका बाके बिहारी मंदिर में भी जाके आपको लगता है, क्योंकि वो भी बहुत पुराना बना हुआ है, वहाँ पे अंदर जाके फील डिफरेंट आता है। ये बाके बिहारी मंदिर मथुरा में है। और रिजॉर्ट भी ठीक है वहाँ पे भी सेम सोमनाथ जैसा कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ आसपास है, रिजॉर्ट सारे आसपास है, और सारे फ्रेंचाइजी रिजॉर्ट है बेसिकली। आपका जिंजर हो गया या फन हो गया
या फिर लॉर्ड्स इन भी है शायद, और रिजेंटा भी है, मतलब हैं वहाँ पे भी अच्छे खासे हैं। और सब कुछ है वहाँ पे, पार्किंग की फैसिलिटी बनी हुई है आने से पहले। फिर आपको 500-600 मीटर वो कहते हैं, बट वो मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर कुछ वॉक करनी पड़ जाती है। जब मैं गया था तो ब्रिज वहाँ पे वो क्लोज था, जो जिसको देखने के लिए सब लोग जाते हैं। और पहले शायद बोटिंग भी होती थी, अभी आजकल के टाइम में शायद बोटिंग भी वहाँ पे बंद हो चुकी है। तो वो ठीक है, अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो आपको बिल्कुल रश नहीं मिलेगा और सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि जुलाई के बाद शायद अगस्त में वो ऑन सीजन हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने पता किया था, तो उन्होंने बताया कि होटल्स की बुकिंग फ़ोन होती है, फिर बहुत उनके पास लीड्स आती हैं, कुछ आता है, बट वो उसको मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे ना ऑन सीजन में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और बाकी क्योंकि गुजरात के अंदर पड़ता है तो गुजरात का ना सिस्टम ही बहुत डिफरेंट है, मतलब रोड्स बहुत चौड़ी बनी हुई हैं और सब कुछ बहुत तरीके से हो रखा है। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने रोड पे ना गड्ढे भी बहुत कम देखे। गुजरात सिटी में तो बहुत देखे। गुजरात सिटी में क्या है कि गुजरात की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जैसे ही फ्लाईओवर में जाते हो ना वहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। बट द्वारका में ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। मतलब अच्छी जगह है, आप जाइए एक बार, और 4 धाम में से एक धाम है, तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे जाके दर्शन कीजिए।